हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने मूवीज और वेब सीरीज की हिंदी एक्सप्लेनेशन लाने वाले चैनल वाईएस मूवीज हिंदी एक्सप्लेनेशन में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बॉलीवुड की मूवी शमशेरा के बारे में। दोस्तों, मूवी की स्टोरी स्टार्ट करने से पहले आपको इसके बारे में बता दूं कि इस वीडियो की स्क्रिप्ट लिखे जाने तक इस फिल्म की जो रेटिंग थी IMDb पर वो 7.5 आउट ऑफ 10 थी। और इस फिल्म में आपको मुख्य भूमिका में दिखेंगे रणबीर कपूर, संजय दत्त और वानी कपूर। जी हाँ दोस्तों, और इसको डायरेक्ट किया है करण मल्होत्रा ने। यह एक एक्शन, एडवेंचर और ड्रामा से भरपूर फिल्म है। इसकी रिलीजिंग डेट है 22 जुलाई 2022। 2 घंटे 58 मिनट की फिल्म बनी है यशराज बैनर के तले। तो दोस्तों, अब शुरू करते हैं इस मूवी की कहानी को। दोस्तों, मूवी की स्टार्टिंग में नरेशन में आप सुनते हैं कि कुछ गद्दारों की वजह से हम गुलाम हुए। ये कहानी एक ऐसी ट्राइब की है जो कभी राजपूताना सेना के साथ थी और इनको खमेरन कहा जाता था। राजपूताना शासन के बाद इनका सामना मुगलों से हुआ तो उसमें इनको हार का सामना करना पड़ा और इनको बचने के लिए उत्तर भारत के काजा नाम के शहर में जाना पड़ा। लेकिन वहाँ पर काफी जात पात का भेद था और वहाँ के लोगों ने इनको चोर और कीड़े मकोड़े कहकर वहाँ से भगा दिया। जिसके बाद कई साल बीत गए और अब इन खमेरनों की जाति का अंत भी नजदीक था। अब इनके पास ना तो कोई उम्मीद थी, ना ही कोई इनका सहारा था। लेकिन तभी एक फरिश्ता आया, इसका नाम था शमशेरा। यह एक ऐसा फरिश्ता बनकर सामने आया खमेरनों के लिए, जिसने ना कि सिर्फ अपना खुद का एक गिरोह बनाया और अपने ऊपर जुल्म करने वालों से बदला लिया, बल्कि अब ये उन पर ही जुल्म कर रहा था। कुछ दिनों बाद इनका सामना अंग्रेजों से होता है और ये लोग अंग्रेजों पर भी भारी पड़ रहे थे, क्योंकि शमशेरा की गैंग अब निडर हो गई थी और हर किसी का सामना वो बेखौफ होकर करते थे। और इन्होंने जंगलों में अंग्रेजों को धूल चटा दी। और अब आप यहाँ देखते हैं कि संजय दत्त, जो कि यहाँ पर अंग्रेजों की तरफ से एक दरोगा बनकर आया था, इसका नाम यहाँ पर होता है सुध सिंह। ये अंग्रेजों के लिए काम करता है और बहुत ही जुल्मी इंसान आपको यहाँ पर नजर आने वाला है। अब ये यहाँ शमशेरा से समझौता करने आया था। यहाँ ये कहता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफर दे रही कि अगर तुम खुद को सरेंडर कर दो तो बाकी लोगों को एक अच्छी जिंदगी, घर द्वार सब कुछ मिलेगा। अब शमशेरा यहाँ सबके भले के लिए सोचता है कि अगर मेरी वजह से बाकी लोगों का भला हो रहा है तो क्या बुराई। और अब ये यहाँ इसकी बात का यकीन कर लेता है और इन सबको काजा के किले के अंदर ले जाया जाता है, जहाँ पर जाकर इन लोगों को पता चलता है कि इनके साथ तो विश्वासघात हो चुका है। किले के दरवाजे को बंद करके इनके ऊपर जुल्म करना शुरू कर दिया जाता है, जैसे कि इनके ऊपर से खौलता हुआ गर्म पानी डाला जाता है इनके ऊपर। और ये सब कुछ तब तक चलता है जब तक इनके अंदर से आज़ादी का भूत ना निकल जाए। अब यहाँ मजबूरी में सभी लोग धीरे धीरे अंग्रेजों की बात मान लेते हैं। अब यहाँ शमशेरा को ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर के पास लेकर जाया जाता है। तो शमशेरा कहता है कि तुमने मेरा भरोसा तोड़ा है। तो ऑफिसर यहाँ कहता है कि उसे यहाँ इस सब काम करने के लिए 5000 सोने के सिक्के मिले थे, लेकिन अगर शमशेरा अब इनको 10,000 सोने के सिक्के लाकर दे देता है तो सबको छोड़ देगा। शमशेरा उसकी बात को मान जाता है, लेकिन कहता है कि ये सब चीज़ें आप मुझे पेपर पर ऑफिशियली लिख कर दे दो, क्योंकि अब वो किसी पर ऐसे ही भरोसा नहीं कर सकता था। अब ऑफिसर भी उसकी बात मानकर उसे लिख करके दे देता है। लेकिन अब मुसीबत यह थी कि इनको 10,000 तोला सोना लाना है, लेकिन उसके पहले इनको इस किले से तो बाहर निकलना होगा। शमशेरा के साथ उसका एक दोस्त था, जिसकी बातों से पता चलता है कि किले के नीचे पहले एक सुरंग थी, लेकिन सुरंग अभी कहाँ थी ये नहीं पता था। इसलिए शमशेरा पानी के नीचे जाकर देखता है और सुरंग को ढूंढने लगता है, पर यहाँ पर उसे सुरंग नहीं मिलती। तब वहाँ पर उसे एक बड़ा सा कुआं दिखता है और इसके जरिए वो पानी की और गहराई तक जा सकता था। लेकिन इसके लिए उसे एक ऊंची जगह पर जाना था और उसे ऊंची जगह वहाँ पर मिल भी जाती है, लेकिन मुसीबत यह थी कि यहाँ पर पैरा काफ़ी था और इसके कारण वो ऊपर नहीं जा सकता था। पर एक दिन वो वहाँ पर चोरी छिपे कैसे भी करके जा रहा था, लेकिन नीचे से खड़े सिपाही उसे देख लेते हैं और अब वो वहाँ पर उस पर फायरिंग करने लगते हैं। लेकिन शमशेरा यहाँ पर रुकता नहीं और आगे बढ़ते रहता है। लेकिन तभी शमशेरा को एक गोली लग जाती है और वो नीचे आकर गिरता है। थोड़ी देर बाद वहाँ सुध सिंह भी आता है और वो शमशेरा को मारने ही वाला था, लेकिन तभी उसको यहाँ पर पता चलता है कि इसकी एक पत्नी भी है और वो गर्भवती है। लेकिन शमशेरा ने उसे पहले ही कह दिया था कि अगर वो पकड़ा जाए तो तुम्हें क्या करना है और कैसे भी करके अपने बच्चे को तुम्हें बचाना ही होगा। इसलिए उसकी पत्नी उसे भगोड़ा कहती है और उस पर पत्थर मारती है और ये देखकर सभी खमेरन भी उसे पत्थर मारने लगते हैं, जिस वजह से शमशेरा की यहाँ पर मौत
हो जाती है। इसके बाद कहानी आगे बढ़ती है 25 साल आगे, और हम देखते हैं कि इंसान को, जिसका नाम यहाँ पर बल्ली होता है, और ये हूबहू शमशेरा की तरह दिखता है, यानी कि ये शमशेरा का वही लड़का था जिसको बचाने के लिए शमशेरा ने अपनी जान दी थी। यहाँ उसे सब भगोड़े का बेटा बोलते हैं, और अभी तक किसी ने उसको यह नहीं बताया था कि उसके पिताजी कौन हैं और उसको भगोड़े का बेटा क्यों कहते हैं। लेकिन इन सब बातों को उसने बचपन से सुना होता है, और इससे उसके अंदर एक गुस्सा भरा हुआ था इन सब के खिलाफ, और ये यहाँ पर अपने आप को इसलिए खमेरन नहीं मानता, और इसकी इच्छा थी कि इसे ईस्ट इंडिया कंपनी का ऑफिसर बना दिया जाए। यहाँ इन लोगों की तरह वो जीना नहीं चाहता था, पर यहाँ पर शमशेरा का दोस्त बाबा बचपन से बल्ली को तैयार कर रहा था, और बल्ली ये बात नहीं जानता था कि उसे किस चीज़ के लिए तैयार किया जा रहा है। अब आप यहाँ देखते हैं कि इसे पहाड़ों पर चढ़ने, पानी में सांस रोकने जैसी चीज़ें सिखाई जा रही थी। एक दिन किले के अंदर एक प्रोग्राम था, और वहाँ पर बुलाया जाता है सोना को। सोना का रोल यहाँ पर वानी कपूर ने निभाया है। यह एक डांसर यहाँ पर बनी है। इस फिल्म के अंदर बल्ली और सोना एक दूसरे को पसंद करते थे। अब एक दिन बल्ली वहाँ पर जाता है जहाँ पर दूसरे ऑफिसर को ट्रेनिंग दी जा रही थी, और ये वहाँ पर जाकर एक सिपाही से कहता है कि उसे भी ऑफिसर बनना है। इस पर वो सिपाही कहता है कि कल सुबह आ जाना, और कल से तुम्हारी ट्रेनिंग यहाँ पर शुरू हो जाएगी। बल्ली यहाँ सुबह सुबह पहुँच जाता है, और यहाँ पर दरोगा शुद्ध सिंह उससे कई तरह की चीजें करवाता है। इसके बाद बल्ली दरोगा के जूते भी पोंछने लगता है। अब यहाँ पर दरोगा उससे कहता है कि ऑफिसर का काम होता है सजा देना, और उसे अब सजा देना होगा। इसके बाद उसके सामने एक खमेरन बच्चे को लाकर खड़ा कर दिया जाता है, लेकिन बल्ली यहाँ पर इनकार कर देता है, क्योंकि यहाँ पर उस बच्चे को चाबुक से मारना था, और वो कहता है कि उस बच्चे को नहीं मारेगा, इसकी सजा उसे खुद दे दी जाए। और इसके बाद शुद्ध सिंह उसे पत्थर पर लिटाकर कई बार चाबुक से मारता है, और इस वजह से बल्ली पूरी तरह बेदम हो जाता है। और रात में जब बल्ली बैठा होता है तब उसकी माँ उसके पास आती है और उसे शमशेरा कौन था इसके बारे में बताती है। और अब यहाँ बल्ली अपने पिता के बारे में सही से जान पाता है, और अब इसके बाद बल्ली उसी चोटी पर पहुंच जाता है जहां से उसे पानी में छलांग लगानी थी। यहाँ पर सभी की नजरें उस पर ही थी। तभी वो कूद जाता है सीधे पानी के अंदर और पहुंच जाता है गहराई में। वहां पर पहुंचने के बाद उसे एक सुरंग नजर आती है, और वो उस सुरंग से बहते हुए नदी के सहारे वहां से बाहर निकल जाता है। अब जैसा कि बाबा ने उसे बताया था कि उसे कहां कहां पर जाना है, किससे मिलना है, तो बल्ली भी वैसा ही करता है बाहर जाकर। अब यहाँ इसे दूध सिंह से मिलना था, जो कि काफी दूर रहता था। बाबा ने इसे सही लोकेशन बता दी थी आने से पहले, तो वो सही जगह पर वहां पहुंचकर उससे मिलता है। दूध सिंह भी बल्ली को देखता है तो उसे शमशेरा की याद आ जाती है। उसे अब पता चल चुका था कि शमशेरा मर चुका है, और अब दूध सिंह अपने पूरे गिरोह से उसे मिलवाता है, जो कि अपनी पहचान छुपाकर यहाँ वहाँ रह रहे थे, क्योंकि अगर किसी ने उनको पहचान लिया तो इन्हें भी मार दिया जाएगा। ये वही लोग थे जो शमशेरा के साथ नहीं गए थे किले में, क्योंकि शमशेरा को पहले ही शक हो चुका था कि कभी उसे धोखा मिला तो हमारे बाकी के लोगों का क्या होगा, इसलिए इन लोगों को वहां से उसने पहले ही भेज दिया था। अब ये लोग कहते हैं कि इनको शमशेरा का ही वेट था। वो कहता है कि हम सबको छुड़ाने के लिए एक गिरोह की जरूरत पड़ेगी जिसकी मदद से वो सोना लूट सकेगा, और इस सब में वो सोना की मदद चाहता था, क्योंकि सोना का जहाँ भी प्रोग्राम होता था वहाँ पर लोग खूब सारा सोना उस पर लौटाते थे, और इसलिए वो सोना से मिलता है और उसे अपनी सारी बात बताता है। इस पर सोना कहते हैं कि बात तो तुम्हारी सही है, लेकिन तुम्हारी गैंग कहाँ है जिसके साथ तुम मिलकर ये करोगे। तो बल्ली उन सबको सोना से मिलवाता है। इसके बाद सोना भी इसका साथ देने के लिए तैयार हो जाती है। अगले दिन से इनका काम शुरू हो जाता है। अब सोना जहाँ भी प्रोग्राम करने जाती वहाँ पर ये लोग जाकर सोना लूट लेते, और इनमें भी उनको खास करके लूटा जाता जो कि ऊंची जाति के थे। अब शमशेरा की तरह बल्ली के गिरोह का भी दबदबा बन चुका था। लोग यहाँ पर बल्ली की गैंग से डरने लगे थे, और अब ये बात शुद्ध सिंह को पता चलती है, और उसे पता चलता है कि इन सब में सोना भी शामिल है। तो वो सोना को उठाकर अपने पास ले आता है। शुद्ध सिंह जानता था कि अगर सोना को लेकर आएगा तो पीछे पीछे उनका सरदार भी जरूर आएगा, लेकिन शुद्ध सिंह को ये नहीं पता था कि ये सब बल्ली कर रहा है, क्योंकि जब बल्ली चोटी पर से कूदा था तो सबको लग रहा था कि वो मर चुका है, क्योंकि उसके वहां से कूदने के बाद इन लोगों को एक लाश मिली थी जिसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी, और इन लोगों को लगा था कि ये लाश तो बल्ली की ही है।
और जब शुद्ध सिंह सोना को लेके गया था तभी थोड़ी देर में आ जाता है बल्ली और उसने शुद्ध सिंह के आसपास एक आग का गोला बना दिया था और अपने मुंह पर उसने कपड़ा बांध लिया था जिससे वो पहचाना ना जा सके। इस आग के घेरे के अंदर इन दोनों की घमासान लड़ाई शुरू हो जाती है। दोनों ही एक दूसरे को जबरदस्त टक्कर दे रहे थे, लेकिन अंत में बल्ली ही विजयी होता है और सोना को वहां से छुड़ा कर ले जाता है। अब सोना और बल्ली का विवाह हो जाता है और इससे वो काफी खुश थे। अब अगले सीन में आप देखते हैं कि किले में एक नया ऑफिसर भेजा जाता है। पुराने ऑफिसर को वहां से हटा दिया गया था क्योंकि उसने उन डकैतों की समस्या का कोई समाधान नहीं किया। अब इस नए ऑफिसर के अंदर कुछ अच्छाइयां होती हैं, बाकी की तरह वो नहीं होता। इसे लठमार प्रतियोगिता में काफी दिलचस्पी थी, तो वो यही प्रतियोगिता यहाँ भी करवाता है। लेकिन ये यहाँ पर देखता है कि सही से लोग यहाँ पर फाइट नहीं कर पा रहे हैं, तो वो खुद ही मैदान में आ जाता है और वो कहता है कि अगर किसी में हिम्मत है तो वो मेरा सामना करके दिखाए। बल्ली को ये बात पता थी कि कोई नया ऑफिसर आया है और अब बल्ली जाके उसे चैलेंज करता है। नए ऑफिसर को ये बात पता नहीं थी कि जिससे वो मुकाबला करने जा रहा है वही वो डकैत है जिसकी कंपनी को तलाश है। अब यहाँ फाइटिंग के दौरान बल्ली काफी सारी बातें उस ऑफिसर को बताता है और जीत सकने के बावजूद बल्ली उस ऑफिसर से हार जाता है और ये कहता है कि आप हमारे मेहमान हैं और आपके लिए इतना तो बनता है। अब ये उस ऑफिसर को एक नोट देके वहां से चला जाता है और जब वो ऑफिसर खमेरन के बारे में स्टडी करता है तो उसको पता चलता है सब कुछ कि कैसे उनके साथ धोखा हुआ, कैसे उनकी आज़ादी को छीन लिया गया। और कई ऑफिसर यहाँ कहते हैं कि खमेरन डाकू हैं, लेकिन ये ऑफिसर कहता है कि नहीं, ये उनकी मजबूरी थी और अब यहाँ पर बल्ली 10,000 सोने की मोहरें इकट्ठा करना चाहता है जिससे उसको और उसके लोगों को आज़ादी मिल सके। अब इन सबके बीच दरोगा यहाँ आता है और कहता है कि उसकी पत्नी मर चुकी है, तब वो नई शादी यहाँ पर करने जा रहा है और सबको यहाँ पर वो इनवाइट करता है। ये नया ऑफिसर उसको नोट दिखाता है जिस पर लिखा था कि वो दोबारा मिलेगा, यानी कि बल्ली अब दरोगा की शादी में जाएगा। दरोगा यहाँ कहता है कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं, वो डर के भी ऐसा नहीं सोच सकता। लेकिन ऑफिसर को कहीं ना कहीं शंका थी और उसका सोचना सही भी हुआ। बल्ली दरोगा की शादी में आ गया था। बल्ली और उसके लोगों ने एक सुरंग बनाई थी जो कि सीधा शादी के हवन कुंड के पास निकलती थी और अब ये लोग सब पर हमला बोल देते हैं और सबको बंदी बना लेते हैं। इसके बाद सबका सोना लूट कर ये घोड़े पर सवार होकर वहां से निकल जाते हैं। पर ये सब देखकर दरोगा को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया होता और वो बंदूक लेकर फायरिंग कर देता और उनमें से सबसे छोटे लड़के को वो गोली मार देता है। इसका नाम था यहाँ पर पीताम्बर और वो गिर जाता है जमीन पर और सोने के दोनों बैग भी वहीं गिर जाते हैं क्योंकि ये उसी के पास थे। अब ये लोग जंगल में उसकी लाश को दफन करके डिसाइड करते हैं कि कुछ दिनों के लिए हम लोगों को अलग होना पड़ेगा क्योंकि इस सब कांड के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को हर जगह छान रही होगी और इसके बाद सारे चुराए हुए सोने को भी वो लोग छुपा देते हैं। सोना अब पेट से थी और सारे लोग अपनी जिंदगी अब नॉर्मल तरीके से बिता रहे थे गाँव में यहाँ वहाँ छोटे मोटे काम करके और ये लोग दिवाली का इंतजार कर रहे होते हैं क्योंकि बल्ली का प्लान था कि दिवाली में आखिरी लूटपाट करेंगे और 10,000 मोहरे इकट्ठे कर लेंगे। लेकिन दिवाली के बीच में ही सिपाही हर जगह चेकिंग कर रहे थे और गिरोह के कई लोगों को वो लोग पकड़ लेते हैं। अब इन लोगों को ये सब कैसे रोकना है ये सोचना था और इसके लिए ये एक जगह पर मिलते हैं, लेकिन इनमें से एक खमेरन इन्हें ही धोखा दे देता है और शुद्ध सिंह को इसकी खबर दे देता है और शुद्ध सिंह इन लोगों के अड्डे पर पहुंचकर सबसे पहले उसी खमेरन को मारता है जिसने उसको टिप दी थी, यानी कि गद्दार को गद्दारी की सजा मिल गई थी। लेकिन अब यहाँ पर शुद्ध सिंह चारों तरफ तबाही मचा देता है और इसी बीच शुद्ध सिंह को वो सोना भी मिल जाता जो इन लोगों ने अब तक जमा करके रखा था, यानी कि इन लोगों की आज़ादी पाने की आखिरी उम्मीद भी गई। अब यहाँ पर सोना भी गर्भवती थी तो वो भी इसी बीच में बच्चे को जन्म दे देती है और अब तक बल्ली की सारी मेहनत पर पानी पड़ चुका था। सोना भी गया, लोग भी गए, लेकिन फिर भी वो हिम्मत नहीं हारता और एक आखिरी कोशिश में वो रानी का ताज चुराने की कोशिश करता है और इसके लिए वो एक चलती हुई ट्रेन में बॉम्ब से हमला कर देता है और उसके अंदर के सभी सिपाहियों से लड़ते हुए बल्ली वो रानी का ताज उनके सामने से ले जाता है। अब इतनी बड़ी खबर हर अखबार में छप जाती है। लोग भी खुश थे कि अब शमशेरा को कोई रोक नहीं पाएगा। इसी बीच बल्ली सिपाहियों के पास खबर पहुंचाता है कि मैं ये रानी का ताज तुमको दे दूंगा, लेकिन इसके बदले तुमको मेरे सारे लोगों को आजाद करना होगा। अब इस समझौते के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग तो रेडी हो जाते हैं और अगले दिन अपने वादे के अनुसार
शमशेरा यानी कि अपना बल्ली वहाँ पर जाता है तो शुद्ध सिंह अपने सैनिकों के साथ हमला करना शुरू कर देता है और इसके बाद वहाँ पर चारों तरफ से युद्ध शुरू हो जाता है और शुद्ध सिंह ने उन ईस्ट इंडिया कंपनी के सभी सिपाहियों को भी मार दिया था और अब वो बल्ली के पीछे था। अब इस सब तबाही को वो सारे खमेरन भी देख रहे थे। अब यहाँ पर बल्ली का चाचा बल्ली को हारता देख उन सब से कहता है कि शमशेरा कोई भगोड़ा नहीं था, बल्कि उसने तो हमारी जान बचाने के लिए अपनी जान दे दी और अब आज उसका लड़का भी हमारी आज़ादी के लिए लड़ रहा है और तुम लोग यहाँ पर खड़े होकर तमाशा देख रहे हो। जिसके बाद सभी खमेरन किले के अंदर से सारे हथियार निकालकर शुद्ध सिंह के लोगों को मारने लगते हैं। अब यहाँ पर शुद्ध सिंह और बल्ली की जोरदार लड़ाई होती है। इस फाइट में एक दूसरे पर दोनों ही भारी पड़ रहे थे और दोनों ही काफ़ी जानलेवा वार एक दूसरे पर कर रहे थे और अब इस लड़ाई को बल्ली जीत चुका था। बल्ली शुद्ध सिंह को पत्थर पर लिटाकर खूब कोड़े मारता है और अब उसको उसी जगह लटका दिया जाता है जहां पर शमशेरा को मौत दी गई थी। यानी कि जैसी मौत शमशेरा की हुई थी वैसा ही अंत शुद्ध सिंह का भी यहाँ पर होता है। इसके बाद वो ऑफिसर जिस पर गोली चलाई थी शुद्ध सिंह ने, वो मरा नहीं था। उसको एक वहाँ पर नोट मिलता है जिसमें लिखा था हमें जो चाहिए था वो मिल गया है और इसके बदले में 10,000 सोने की मोहरों से भी बड़ा इनाम हमने दिया है और आपकी इज्जत बचाई है इस ताज को आपको देकर। और अब आप देखते हैं कि बल्ली सभी खमेरनों के साथ निकल पड़ता है एक नए रास्ते की ओर और मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है। दोस्तों, आपको मेरा मूवी एक्सप्लेनेशन करना कैसा लगा लाइक और कमेंट करके जरूर बताइए और अगर आप पहली बार इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें और सारी लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर सिलेक्ट जरूर करें दोस्तों। और इस मूवी को आप शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में, उनको भी इस चैनल के बारे में जरूर बताएं क्योंकि आपको यहाँ पर मिलती है हॉलीवुड बॉलीवुड की मूवीज़ और वेब सीरीज की हिंदी एक्सप्लेनेशन वीडियो। इसी के साथ आज का वीडियो करते हैं एंड और आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए देखिए बाकी सारे वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड।